सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान मिट लर्नर्स। क्योंकि गाइस आप भी अपना टाइम निकाल करके हमारे वीडियोस को देखते हैं, हमारे चैनल पे आते हैं। तो गाइस ये आपका भी एक टाइप से चैनल हुआ, इसका वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान मिट लर्नर्स। तो गाइस आज का टॉपिक है वो है ग्राफ। ग्राफ जो है ज्योमेट्री में आते हैं, तो लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे एक बार ज्योमेट्री। ज्योमेट्री यहाँ पे इसको मार्क कर लेते हैं एरो में। ग्राफ और ग्राफ में जो है बेसिकली थ्री मेन होते हैं टाइप्स। तो हम लोग थ्री मेन टाइप होते हैं, लेकिन हम लोग इसमें क्लास 10th में पढ़ना बस हम लोग को बस एक ही टाइप है। पहला जो है वो है लाइन ग्राफ, दूसरा जो है पाई ग्राफ, और इसका दूसरा नाम है पाई चार्ट, और तीसरा जो ग्राफ है वो है बार ग्राफ। तो गाइस पहला जो लाइन ग्राफ है उसका वो इस टाइप से होता है इसका ग्राफ। पाई चार्ट का ये 360 डिग्री यहाँ पे। फिर बार ग्राफ का मैं गलत करता, वो पाई चार्ट बना दे रहा था। इसमें शेडिंग करना जरूरी नहीं है, एक बिना शेडिंग के बना दिया। ये लो गाइस, ये रहा आपका बार ग्राफ। सो गाइस जैसे कि मैंने कहा, इसमें बेसिकली थ्री टाइप होते हैं: लाइन ग्राफ, पाई ग्राफ और पाई चार्ट, बार ग्राफ। तो गाइस मैं लेक्चर चालू करने से पहले आपको बस दो बात बताना चाहता हूँ। वो दो बात है, पहला बात तो ये कि आप लोग हमारे वीडियोस को देखते हैं तो कुछ कमेंट भी कर दीजिए, ताकि आप कमेंट करें तो हमें भी मोटिवेशन हो, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और हम लोग और अच्छे से नए नए कंटेंट डालते रहे। और दूसरी बात तो ये कि क्या बोलते हैं, हमारे जो हैं सर या एक भैया ही आशुतोष भैया, वो अभी उनका एग्ज़ाम चालू होने वाला है, इसी कारण वो अभी ट्रिग्नोमेट्री पे वीडियोस नहीं डाल पा रहे। तो जनवरी मंथ से हम लोग चालू कर देंगे ट्रिग्नोमेट्री पे वीडियोस, और बीच में हम लोग अच्छे अच्छे कंटेंट्स भी डालेंगे, जिसमें हम लोग रियल लाइफ में कुछ एसिड का रिएक्ट कराएंगे बेस के साथ, या फिर एसिड प्लस मेटल विच रिलीजेस हाइड्रोजन गैस एंड इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये सब हम लोग आपको कंटेंट में दिखलाएंगे नए नए। तो गाइस अभी हम लोग कंसंट्रेट करते हैं हमारे टॉपिक पे, जो कि है ग्राफ। सो गाइस ग्राफ में जो आता है मेन, जो आपको ग्राफ प्लॉटिंग करने के समय आता है वो होता है स्केल। स्केल तो गाइस इसको आपको ये कहते हैं, आपको स्केल जब देखना पड़े कि आपको स्केल कितना का स्केल लेना है, जैसे कि आपको गैप मतलब कितना रखना है, एक टाइप से समझ लीजिए गैप। तो उसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है, मैक्सिमम एक्स मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। फिर उसके बाद आपका ये जो इसका आंसर जो आएगा उसको आपको डिवाइड करना है कि आपको जितने लाइंस के अंदर बनाने हैं उतना आप लाइंस ले लीजिए। ये एक्स माने थे हम लोग लाइंस, तो उसे डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा, मतलब जीरो तो आएगा ही नहीं, एम या फिर एन जो भी आएगा उतने का आपको उसमें गैप रखना है। तो चलिए हम लोग अपना पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। हमारे 10th में तो सिर्फ ज़्यादातर क्वेश्चंस लाइन ग्राफ पे बेस्ड हैं, तो हमें उतनी मुश्किल तो होगा नहीं। तो इसमें गाइस मैं आपका दो सेशन लूँगा। पहले सेशन में आपको ग्राफ प्लॉट करना सिखला दूंगा अच्छे से एकदम, और दूसरे सेशन में आपका मैं लूँगा ग्राफ को रीड करने का। और गाइस इस सेशन में आपको ये बता सकते, ये भी फॉर्मूला एक है जिससे हम लोग को पता चलता है कि आपका जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा या फिर कर्व्ड ग्राफ, तो वो भी हम लोग इसमें जानेंगे। तो गाइस हम लोग का जो पहला क्वेश्चन है वो हम लोग देख लेते हैं। तो गाइस क्वेश्चन 1, क्वेश्चन है इन अ क्लॉथ मार्केट a group of people purchase
क्लोथ। ऐसे मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। तो गाइस मैंने क्वेश्चन लिख लिया। इन अ क्लोथ मार्केट अ ग्रुप ऑफ पीपल परचेज क्लोथ 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर एट रेट ₹25, 50, 75, 100, 125, 150। सो गाइस ये क्वेश्चन हम लोग ग्राफ में प्लॉट करेंगे, ग्राफ पेपर प्लॉट करेंगे। तो गाइस हम लोग पहले बेसिकली कर लेते हैं कि आप हम लोग किस टाइप से करना है। तो पहले तो आप इसका एक टेबल बना लीजिए। कोई भी ग्राफ बनाने से पहले आप एक पहले टेबल बना लीजिए जिसमें आपको एक अच्छे से आप डिराइव कर ले कि आपको क्वांटिटी जो मिली है करेक्ट है। मतलब आपको किस टाइप से एक टाइप का ग्राफ बनाना है, कौन से क्वांटिटी को नीचे रखना है, किस क्वांटिटी से शुरू करना है और किस क्वांटिटी से एंड करना है। क्वांटिटी ले लीजिए इसको क्लोथ का, ये मीटर में, फिर रेट रुपीस में। क्वांटिटी 1, 25, 2, 50, 3, 75, 4, 100, 5, 125, 6, 150। तो गाइस जो बेसिकली हमारा जो ग्राफ बनेगा वो एक रफ ग्राफ हम लोग बना ले रहे हैं। ये ओरिजिन हो गया, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। तो गाइस अब इतना तो आप लोग को ये आप में बेसिक नॉलेज या फिर इंफॉर्मेशन होगा ही आपके पास कि हम लोग जो है ये जो यहाँ से लेते हैं हम लोग जो डिस्टेंस उसको 1 अगर आप यहाँ पे लोगे, अगर आप यहाँ पे हम लोग ये रेट का समझ लो, रेट चल रहा है ऊपर, तो अगर आप यहाँ पे 1 लोगे तो बहुत ही बड़ा ग्राफ बन जाएगा और आपको तो मिलता है छोटा सा एकदम कि इतने में आपको बनाओ। तो इसमें आपको एक ये स्केल निकालना होगा कि मिनिमम वैल्यू आपको कितनी रखनी होगी। तो इसमें तो आपको ये दिख ही रहा होगा 25 का सब में डिफरेंस है, तो इसमें स्केल आपको निकालने की जरूरत है नहीं। ऊपर जो फार्मूला जो है हम लोग का ये इसका आपको जो है यूज़ करने की जरूरत नहीं है अभी। और इसमें भी यहाँ पे भी दिया आपको सब में 1 का डिफरेंस है यहाँ पे ऊपर। तो वैसे यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 25, 50, 75, 100। तो वैसे ये तो पूरा आएगा नहीं, एक टाइप समझ लीजिए आपका स्ट्रेट ग्राफ बनेगा। क्योंकि देख लीजिए 25 1, 50 2, 75 3, 100 4। मैंने अभी तक 4 पे ही ग्राफ बस बना पाया है। हम लोग ग्राफ पेपर पूरा प्लॉट करेंगे। तो गाइस ये रहा हमारा ग्राफ पेपर जिस पे हम लोग प्लॉट करने वाले हैं। सो गाइस ये रहा हमारा हथियार सबसे ज़रूरी ग्राफ बनाने के लिए। स्केल के बिना अब कहाँ से हम लोग स्ट्रेट लाइन बना पाएंगे, तो एक टाइप से हम लोग का एक वेपन ही हुआ। तो ये रहा हमारा एक स्ट्रेट लाइन, इसको हम बोलते हैं वर्टिकल, और ये रहा हॉरिजॉन्टल। वैसे एक बेसिक सा नॉलेज दे रहा हूँ। ये जो हमारे ये जो एक बॉक्स है इसमें होते 10 स्मॉल बॉक्सेस, 10 स्मॉल बॉक्स, जिसका जो है मिल करके हम लोग बनता है एक 1 बिग बॉक्स। गाइस हम लोग यहाँ पे 1 बिग बॉक्स जो है इसको हम लोग ले लेते हैं 1 यूनिट भी ले लेते हैं। वैसे हम लोग चलो ये अब प्लॉट करते हैं। यहाँ पे एक क्लोथ लिख लेते हैं मीटर में, रेट रुपीस। गाइस अभी अगर आप बात करेंगे ग्राफ में तो फिर आपको जो ग्राफ जो है बोर्ड में आपके 4 या 5 मार्क्स का आ जाएगा। सो गाइस सोच लीजिए आपका 4 और 5 मार्क्स इतने आसानी से मिल रहा है सिर्फ एक चीज़ ड्रॉ करने के लिए। तो आप सीख लीजिए एकदम अच्छे से कैसे ड्रॉ करना है। 50। बाकी की बात करेंगे तो मैं आपको आज के सेशन में एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखलाऊंगा जो कि हमारे लास्ट ईयर बोर्ड 10th बोर्ड में पूछा गया था। 100, 125, 150। और हाँ गाइस आप लोग मेरे को पेन से देख रहे हैं बनाते हुए, मैं आपके लिए बना रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए, वरना मैं पेंसिल से आराम से बना दूंगा। अब आप पेपर में इससे मत बना लीजिएगा वरना आपके सर जो है काट देंगे मार्क्स और आप बोले जाओगे सर को कि सर हमें ग्रामेटिकल लर्नर्स ने यही सिखाया था कि पेन से बनाओ। लेकिन गैस मैं पेन आपको नहीं बोल रहा हूँ, आपको बोल रहा हूँ आप पेंसिल से ही बनाओ। तो गैस आप प्लॉट कर लेते हैं 25 यहाँ पे
1 मीट यहाँ पे किया, यहाँ पे मीट, यहाँ पे और सो ऑन। सो यहाँ पे एक मीट कर जाएगा, एक यहाँ मीट कर जाएगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे इसको ज्वाइन करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा था आपका शुरुआत में बोले था स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। देख लीजिए स्ट्रेट लाइन ग्राफ पूरा ये। तो ये था पहला क्वेश्चन जो कि बहुत ही ईजी था। ग्राफ की अगर बात करें, ग्राफ बहुत ही ईजी होता है, ये तो मेरा फेवरेट है, आपका ही शायद फेवरेट होगा या फिर कुछ लोग का हार्ड हो सकता है अगर पॉइंट डेसिमल में आ जाता है तो, ना ग्राफ तो बहुत ही ईजी रहता है। तो हम लोग का जो क्वेश्चन 2 है वो एक क्रिकेट स्कोर मैच के ऊपर है, उसका स्कोर हम लोग को स्कोर्स दिया है और कितने ओवर में बना है। तो हम लोग का फर्स्ट 10 ओवर का दिया हुआ है। अगर मैं क्वेश्चन तो लिखूंगा, सीधा टेबल ही बना दे रहा हूँ, रन्स और क्या ये ओवर वाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अरे तो ये रहा आपका टेबल। अब रन्स लिख लेते हैं हम लोग। पहले ओवर में हुआ है 5 रन, 4 रन, 8 7 2 5 4 4 2 9। वैसे ये रहा आपका रन्स भी हो गया। वैसे हम लोग पहले एक रफ बना लेते हैं, जैसे कि मैंने कहा था आप पहले रफ बना लीजिएगा एक बार। यहाँ पे नहीं बन पाएगा लगता उतना, ऐसे इतना नहीं बन पाएगा, इतने में ही नहीं बन सकता, थोड़ा लंबा कर लेते हैं। और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं रन्स, क्योंकि उस सबका एंट्री जो है एक टाइप से फिक्स्ड नहीं है। और यहाँ पे ओवर। इस हम लोग इसकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। यहाँ पे ओरिजिन 0, यहाँ पे लेते हैं 2 4 6 8 10। अब हम इसको और लंबा भी कर सकते हैं, कितने में हम लोग कर ले रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 ओवर्स हो गए और ये रन्स हैं। तो हम लोग पहला देख लेते हैं, फर्स्ट ओवर में 5 रन। तो यहाँ पे हम लोग 4 से यहाँ पे डिपेक्ट कर सकते हैं, ये आधे 5 होगा। तो ये पहले ओवर में तो यहाँ पे आ जाएगा। और सेकंड ओवर में 4 रन, तो सेकंड ओवर में 4 रन आ गया। थर्ड ओवर में 8 रन, 8 रन। फोर्थ ओवर में 7, फिफ्थ ओवर में 2, सिक्स्थ ओवर में 5। अरे एक ये यहाँ पे आएगा, ये नहीं है। 7th ओवर में, इसलिए मैं बोलता हूँ पेंसिल से बना लीजिएगा ताकि आप इरेज भी कर लें। 7th ओवर में 4, 8th ओवर में 4, 9th में 2, 10th में 9। अब इसको आप ज्वाइन कर लीजिए, ये यहाँ पे ज्वाइन का होगा। तो इस टाइप का आपको कुछ ग्राफ बनेगा। हम लोग अब चलते हैं ग्राफ पेपर पे। अब ग्राफ पेपर एकदम अच्छे से प्लॉट करेंगे। मैंने ग्राफ पेपर पहले से ही एक्सिस बना लिए हैं, ये ओरिजिन, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे 2 4 6 8 10। ये थे आपके ओवर, ये थे आपके रन। अब जो लोग क्रिकेट खेलते हैं वो लोग तो पहले ही बना चुके होंगे। अब सर क्लिक ऑन वेट करेगा, सर नहीं, एक टाइप से आपका भाई समझ लो। तो वैसे आपका पहला जो था
फर्स्ट में 5 रन, तो इसका मिड देख लो अब, यहाँ पे आप क्लियर मिल जाएगा। यहाँ पे 5 हो गया, सेकेंड में 4, थर्ड में 8, फोर्थ में 7, फिफ्थ में 2, सिक्स्थ में 5, 7, 4, 8, 4, बस एक में सिक्स्थ में 5 है ना, हाँ बस यहाँ पे आएगा, ये गलत है, क्रॉस कर दे रहा हूँ यहाँ पे। 9 में 2 और 10 में है 9, आपका ये मिड पॉइंट है का। तो वैसे अब इसको हम लोग जोड़ लेते हैं, लाइंस बना लेते हैं। अब ये यहाँ ये बस ये देखिए आपका ये बन चुका। एक यहाँ पे थोड़ा अच्छे से मार्क कर देना कि आपको पॉइंट्स दिख जाए अच्छे से। पॉइंट, अरे गाइस ओह शिट, जैसा कि मैंने आपको कहा था कहीं मत बनाइएगा पेन से, पेन मतलब गलतियाँ। एक यार मैं इसको ज़रा मार्क कर देता हूँ स्केच पेन से, ताकि आपको अच्छे समझ आ जाए कि क्या आंसर लाइन आपको लेना है। ये रहा आपका हाईलाइट कर दिया मैं। अगर स्केच पेन की बात करेंगे तो अगर इससे हम लोग को ग्राफ बनाने का मौका मिल गया तो बहुत ही अच्छा है। ये देखिए, ये आपका ग्राफ स्कोर बोर्ड। तो गाइस ये था आपका दूसरा क्वेश्चन, जो कि एकदम आसानी से सॉल्व हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं तीसरा क्वेश्चन, जिसमें आपको डेसिमल में है सब क्वांटिटी। सो गाइस ये आपका थर्ड क्वेश्चन। मोनिका परचेज 4 kg of rice for her house and each day she prepares 500 gram of rice. Can we prepare a graph for each day for the quantity of rice remaining after consumption as? So guys, first day 3.5, second day 3.0, third day 2.5, fourth day 2.0, 5, fifth day 1.5। तो guys जैसा कि मैंने आपको स्केल का फॉर्मूला बताया था कि आपको किस टाइप से स्केल निकालना, इसमें डेसिमल आके आप इसमें स्केल आप निकाल सकते हैं। अब नीचे का आप ले लीजिए, मैक्सिमम क्वांटिटी क्या है 3.5 माइनस 1.5, आंसर आ गया आपका 2। अब आपको इसको कितने लाइन्स में ब्रेक करना है, मैं इसमें ब्रेक कर लेता हूँ इसको 2 लाइन्स में, मैं ही ब्रेक कर लेता हूँ, तो 1 आ गया आपका। अब ऊपरी क्वांटिटी में तो आपको कुछ चेंज की जरूरत पड़ेगी नहीं, सब में 1 का डिफरेंस है, +1 सब है। तो गाइस हम लोग चलिए एक रफ डायग्राम बना लेते हैं जल्दी से। जीरो, y एक्सिस, x एक्सिस, 1 2 3 4 5, 5 पे जाने की जरूरत नहीं, 4 की क्यों लिए, 3.5 में ही आ गया। 1 2 3 4 5, ये आपका है वीक, सही डेज है ये तो, डेज और रिमेनिंग राइस। ग्राफ आप जितना नीट बनाएंगे उतना ही आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेगा। अब ज़्यादा नहीं कि क्या बोलते 5 मार्क्स का है तो आपको 7 नंबर दे दिया, 8 नंबर दे दे, बस आपको अच्छा नीट और नीट डायग्राम बनाना चाहिए ग्राफ। तो गाइस फर्स्ट वीक का क्या है 3.5, तो यहाँ पे आपका 3.5 यहाँ पे ये रहा। सेकेंड डे 3, थर्ड डे 2.5, अरे 2.5, फोर्थ डे 2, फिफ्थ डे
1.5। सो ये आपका ये एक इस साइड बनेगा। आपका जो ग्राफ है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएगा, मतलब ऊपर से नीचे आएगा। इसको आप देख सकते हैं, ये ऊपर से नीचे आया। पहला कंटिन्यू ऊपर था, सेकंड यहाँ आ गया, थर्ड यहाँ पे, फोर्थ यहाँ, फिफ्थ यहाँ। तो ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में चल दिया। तो चलिए गाइस अभी ग्राफ पेपर बना लेते हैं। भाई साहब मेरे पास उतना ग्राफ पेपर तो है नहीं, तो इसी में एडजस्ट कर लेते हैं हम लोग। ये रहा आपका वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ऑरिजिन वाई एक्स। यहाँ पे अब एरो बना, हाँ एरो तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे राइस लिख लेते हैं बस, रिमेनिंग राइस आर डॉट रिमेनिंग राइस और ये डेज। सो पहला जो है क्या था 3.5, तो ये आ जाएगा यहाँ पे। सेकेंड 3.0 मतलब 3 यहाँ। थर्ड 2.5, फोर्थ 2, फिफ्थ 1.5। ये रहा आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में ही बनेगा, देखिएगा। ये देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में ही आपका बना है ये ग्राफ। चलिए जो हमारा इच्छा रहता है स्केच पेन से करने का, डिसेंडिंग ऑर्डर, अब अच्छा लगा थोड़ा अच्छे से, आपको दिख भी जाएगा यहाँ पे। ये देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको बना है ग्राफ। सो गाइस अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक फॉर्मूला, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपका ग्राफ जो स्ट्रेट है कि कर्व है, और उससे आपका कांस्टेंट निकालने का भी आता है। कुछ क्वेश्चंस आते हैं उस पर बेस्ड कि कांस्टेंट कहाँ, ये एक जो है ग्राफ बनेगा, इसमें जो है कांस्टेंट आएगा कि अलग आएगा। तो क्या इस फॉर्मूला के लिए मैं लेता हूँ आपका पहला ग्राफ, जो कि आप इस साइड देख सकते हैं, इतने छोटे से शीट में आपका दे लिया ग्राफ। फॉर्मूला है y n माइनस 1 अपॉन x n माइनस 1। आपको ये सारी वैल्यूज में पुट करनी है। अगर आपका वैल्यू सेम आया तो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट आया मतलब आपका कांस्टेंट आया मतलब आपका स्ट्रेट लाइन बनेगा ग्राफ, और अगर नहीं आया तो आपका ग्राफ जो है कर्व बनेगा। तो अगर जैसा कि मैंने बोला था ये वैल्यू को उठा लेते हैं, तो हम लोग पहला ले लेते हैं। पहला है 25 1, और अब इसमें आपको 2 वैल्यूज पुट करनी है। तो आपका ये वाई एक्सिस है, ये तो यहाँ पे लिख लेते हैं 125। ये बात तो आपको ये बेसिक नॉलेज है, एक्स वाई फॉर्मेट होता है, एक्स पहले और वाई दूसरी बार में। तो ये 1 और 25, फिर ये हो गया 250, 375, 400, 5 125, 6 150। बस पहले बार में तो हम लोग को ये 2 वैल्यू लेनी होगी। तो देखते हैं हम लोग सॉल्व करके। y में हम लोग ले रहे हैं 50 माइनस 25 अपॉन एक्स एन क्या है 1, सॉरी 1 नहीं है 2 माइनस 1। इसका वैल्यू आ जाएगा 50 माइनस 25, 25 अपॉन 1, 25 आ गया। अब सेकंड लेंगे हम ये, तो इसमें हो जाएगा आपका 75 माइनस 50 अपॉन 3 माइनस 2। इसमें आ जाएगा 25/1 25। तो ऐसे आपको और भी फॉलो करने, यहाँ तक आपको लाना होगा टोटल। फिर आपका आंसर तो यहीं पे आपको पता चल जाएगा, 2 वैल्यू में ही कांस्टेंट आएगा, ये आएगा। तो जैसा कि इसमें ये भी है स्ट्रेट लाइन, तो ये आपका निकल गया। अब दूसरा क्वेश्चन है, हम लोग दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं एक, वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। उसमें आपको पता चल जाएगा कि ये फॉर्मूला वर्क करता है कि नहीं करता है। तो कैसे अब हम भी थोड़ा मैजिक कर लेते हैं,
आपके राइट साइड पे दिख जाएगा, आपको एक ग्राफ आ गया। तो वैसे इस ग्राफ में आप देख सकते हैं आपका फॉर्मूला पहले हम लोग लेते हैं, वाई एन माइनस वन अपॉन एक्स एन माइनस वन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आया कि नहीं। तो गाइस आपका पहला क्वांटिटी जो है उसमें दिया हुआ है आपको 25 माइनस 23, 25 माइनस 23, क्योंकि आप लोग ग्राफ में देख सकते हैं प्लॉटिंग जो स्टार्ट हुई है 23 से स्टार्ट हुई है और जो नेक्स्ट प्लॉटिंग है वो 25 पे, तो उस बेसिस पे हम लोग ले रहे हैं। और नीचे आएगा 7 माइनस 6, सो इसमें आ गया आपका 2/1 जिसका वैल्यू आ गया 2। और फिर अगर हम लोग सेकेंड का देखेंगे तो सेकेंड है 27.5 माइनस 25 अपॉन 8 माइनस 7, इसका वैल्यू आपका 2.5 अपॉन 1, 2.5 आ गया। तो वैसे यहीं पे आपको पता चल जा रहा है कि ये कांस्टेंट है नहीं, और ये जो ग्राफ बनेगा आपका कोई कर्व बनेगा। आप लोग ग्राफ में देख सकते हैं कि आपका ग्राफ जो है कुछ इस टाइप से कर्व बना है। सो गाइस अब एक लास्ट क्वेश्चन बना ले रहे हैं हम लोग, जो कि बहुत ही मस्त है और उसमें आपको एक बेसिक्स नॉलेज भी दे दे रहा हूँ। चलिए गाइस, आप लोग उस चीज़ को आप लोग अपनी लास्ट ग्राफ में भी देख सकते थे। ये देखिए, आप लोग इसको अपने लास्ट ग्राफ में पक्का देखे होंगे, कुछ इस टाइप का जो है, इस टाइप का कुछ बना हुआ था आपके लास्ट ग्राफ में, जो कि था टेम्परेचर टाइम ग्राफ। इसको हम लोग बोलते हैं किंक। वो डेटा वैल्यू जो किसी कारण के कारण हम लोग को ना मिल पाई हो, या फिर हम लोग उतना गैप हम लोग छोड़ रहे हैं, उसको बोल देंगे हम लोग किंक। इसका स्पेलिंग होता है किंक, KINK, यहाँ पे लिखा हुआ है किंक, याद रखिएगा, किंग नहीं किंक। तो गाइस इस बेसिस पे हम लोग एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो गाइस समझ लीजिए आप बॉर्न हुए हो 2000 में, और आपका 2009 तक आपको एक भी पॉकेट मनी नहीं मिली, नो मनी। फिर आपका शुरू हुआ 2010 से, और हम लोग ले रहे हैं टोटल 2015 पे। आपका मनी जो है हर बार 100 से इंक्रीज हो रही है, +100। तो चलिए हम लोग प्लॉट कर लेते हैं ग्राफ। अब ग्राफ पेपर पे नहीं, इसी प्लॉट करेंगे हम लोग। अब आप लोग सोचेंगे मैंने इसको क्यों बना लिया पहले ही। अब देखिए, अगर आप यहाँ पे समझ लीजिए 2000 लिख लिए, फिर 2001, 2002, यहाँ पे सोन लिख लेंगे, तो यहाँ पे तो आपको बहुत ही बड़ा बन जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए, और ये सब की वैल्यूज़ तो आपको चाहिए ही नहीं, क्योंकि ये कंट्रीज में आपको कुछ मनी है ही नहीं। तो गैस इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं किंक को, कि इस वैल्यू हम लोग को ये वैल्यू चाहिए ही नहीं, और इस गैप का हम लोग चेंज कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 एंड 2015। सो फर्स्ट वन में आपका था, हम लोग ले लेते यहाँ पे 0 ऑरिजिन, 200, 300, 400, 500 एंड 600। सो गाइस पहला जो था 210 में क्या था, 100 रुपीज़, तो ये रहा। 2011 में 200 हो जाएगा +100, इसमें भी वैसे ही 2012 में +100 300 हो गया, 2013 में +100 400, 14 500, 15 600। तो ये देखिए, तो वैसे ये रहा आपका प्लॉट बन। हम लोग ने इस क्वेश्चन का आंसर भी आपका प्लॉट कर दिया है, ग्राफ जो प्लॉट कर चुके हैं। अब आप ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन बना सकते हैं। हाँ गाइस, आपका बोर्ड का एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, वो भी हम लोग अभी करेंगे। तो जैसा कि देख सकते हैं आपके लेफ्ट में राइट साइड में
आपको बोर्ड का क्वेश्चन दिख रहा होगा। अ मैन फिल्ड 5 लीटर्स ऑफ पेट्रोल इन द फ्यूल टैंक ऑफ हिज व्हीकल। द टेबल शोज द 5 days एंड द पेट्रोल रिमेनिंग ऑन दोज डेज। सो वैसे हम लोग ग्राफ बना लेते हैं बेसिकली सा, जिसमें एक y एक्सिस और ये x एक्सिस, y एक्सिस, x एक्सिस और ये ओरिजिन। तो यहाँ पे हम लोग प्लॉट कर लेते हैं डे को और ये रिमेनिंग पेट्रोल। आप अगर रिमेनिंग राइसेस था वैसे ही इसमें भी रिमेनिंग पेट्रोल 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6। उसने 5 लीटर पेट्रोल भरवाया था, तो फर्स्ट दिन में 4, यहाँ जाएंगे तो यहाँ 4, सेकेंड पे 3 फिर थर्ड दिन में 2, फिर 1, फिर 0 का तो मैं डायरेक्ट यहीं पे करना होगा। वैसे ये आपका अच्छे से बना नहीं, ये पूरा स्ट्रेट बनेगा आपका, ग्राफ है नहीं। तो आप लोग ग्राफ में बनाएंगे तो आपका पूरा करेक्ट बनेगा, पूरा स्ट्रेट रहेगा ये और डिसेंडिंग ऑर्डर में रहेगा। आपका जो लास्ट पॉइंट होगा ये 5 पे डायरेक्ट मीट कर जाएगा, क्योंकि 0 पे आना चाहिए y एक्सिस पे, तो ये हो जाएगा 5 0। यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 1 3 2 4 3 2 3 1 4। ये हो जाएगा आपका ऑर्डिनेट्स। सो गाइस ये यहाँ पे आपका ये लेक्चर ख़त्म होता है। आपका सेकंड लेक्चर में रहेगा रीडिंग ग्राफ्स डिस्क्राइबिंग डिफरेंट सिचुएशंस। इसमें हम लोग कुछ 2 या 3 क्वेश्चंस कुछ सॉल्व करेंगे, जिसमें आपको ग्राफ देखकर क्वेश्चंस का आंसर्स आपको लिखना होगा। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।